हेलो, मैं हूँ शालिनी उपलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए। तो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है ये लेसन सिखाने के लिए। आई थिंक एक बच्चे का रिक्वेस्ट मैं मानती हूँ सारे बच्चों का वही रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सा लेसन हम आज सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 6 लेसन दूसरी इकाई में का स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, संपदा यानी एक टाइप का इसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी कही जाती है। हमारी हेल्थ हम लोगों की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो स्वास्थ्य संपदा। तो इसे लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर, ये भाई कौन नहीं जानता है, 1869 पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। तो कभी भी कोई भी क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ये उपाधि उन्हें हमारे देश के लोगों ने दी हुई थी। राष्ट्र के पिता यानी हमारे देश के पिता। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। अभी ये लेसन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो इस लेसन में हमें क्या बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम। खुली हवा में, ओपन एयर में, नियमित यानी रेगुलरली हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड डाइट। संतुलित यानी बैलेंस्ड डाइट, भोजन यानी खाना ही स्वस्थ यानी हेल्दी जीवन की पूंजी है। पूंजी यानी प्रॉपर्टी, यानी हमारा जो धन है। अभी जैसे समझो, अब तुम लोग जो पिगी बैंक में पैसे जमाते हैं वो तुम लोगों की जमाई हुई पूंजी है। तो इसी तरह से हेल्थ को भी हम लोगों को संभालना। क्यों? क्योंकि हेल्थ हम लोगों की क्या है? पूंजी है। अभी कार्य हमारा। चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों में वाक्य बनाओ। अभी ये पिक्चर देखो, तुम लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लड़की सफरचंद खा रही है, बच्चे हंस रहे हैं, लड़का खाना खा रहा है, पिताजी बेटी को खिला रहे हैं। हैप्पी फैमिली, ऐसे हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। और एक लड़की है या मम्मी अपने बेटी को खिला रही है और मम्मी अपने बच्चे को सुला रही है और यहाँ पर बच्चे के टॉयज है। ओके, तो एरोड़ा मंदिर 8/11/32 की ये कहानी है। ओके, तो चिरंजीव जमनालाल। तो बापू ने किसी जमनालाल जी को ये लिखा हुआ है लेटर। के तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा। पत्र यानी क्या? लेटर। मेरे हाथ लगा यानी मुझे अभी मिला है। सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तो वो लेटर पढ़ा बोलो या फिर सुना, यानी किसी ने पढ़कर सुनाया होगा। तो उन्होंने लिखा है सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ, यानी मैं अभी उस लेटर का आंसर दे रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भरकर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। अभी क्या हो गया? उनका क्या है? अभी जन्मदिन है। तो बापूजी क्या कहते हैं कि तुम चाहते हो कि सब आशीर्वाद जो है तुम्हें टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर मिले। अभी उस जमाने में क्या होता था ना, बर्थडे वगैरह हो तो बड़ों की ब्लेसिंग ही बहुत बड़ी मानी जाती थी। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी
जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। अभी उनके हेल्थ के बारे में उन्होंने कुछ लिखा होगा उस लेटर में। तो बापूजी क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध यानी तुम्हारे हेल्थ के रिलेटेड, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, संबंध यानी रिलेटेड, सब कुछ जानने के बाद, एवरीथिंग आई कम टू नो अबाउट योर हेल्थ, ओके। तो मैं विचार मैंने बताए हैं, तो मैंने अभी मेरे कुछ व्यूज तुम्हें बताए हैं, जैसे हम लोग राय देते हैं, सलाह देते हैं, उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अरे ऐसे करो वैसे करो और मैं खुद ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो गलत हो गया बात है ना। तो मैं ये करता हूँ, तो ये मैं सजेशन, सुझाव यानी सजेशन तुम्हें दे रहा हूँ। तो मैं ये करता हूँ, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अभी तुमको अपने पैसे खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके, यानी बाहर जाके खाना, ये सब हो सकता है। भोजन यानी खाना, फूड। तो बाहर जाके खाने की छुट्टी मिल सके यानी लंच ब्रेक होता है ना, वो, तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो अगर तुम चाहते हो कि लंच ब्रेक में तुम बाहर जाओ खाना खाओ, तो इससे में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत, अमानत यानी प्रॉपर्टी, किसी ने हम लोगों को कोई भी चीज़ दी होगी, अगर आपके दोस्त ने आपको कोई चीज़ दी है संभाल के रखने के लिए, तो वो क्या हो गई, वो आपके पास उस दोस्त की अमानत हो गई। तो जब तक तुम उसे सही सलामत रिटर्न नहीं कर देते तो तुम्हें ऐसे टेंशन रहेगा, है ना। अरे बाबा उसका चीज़ है, संभाल के रखो, कहीं खो न जाए, वो मांगेगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी, ओके। तो अमानत, ओके, समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अभी ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी हम लोगों की अमानत है, ठीक है। तो इसका केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फुल्ली हम लोगों की है ना। अभी मुझे पता है कि आइसक्रीम खाने से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो फिर मैं आइसक्रीम खाए जा रही हूँ, मुझे सर्दी हो गई, फिर मुझे साइनस हो गया, फिर मुझे माइग्रेन होने लग गया, फिर डे नाइट सिर दर्द, फिर ज़्यादा सिर दर्द होने की वजह से वॉमिटिंग, फिर बस भाई एक आइसक्रीम खाने से इतनी तकलीफ है, तो बेटर मैं आइसक्रीम ना खाऊं, मैं दूसरी कुछ चीज़ खा लूँ, मुझे सूट ही नहीं करती है, तो मैं क्यों खाऊं आइसक्रीम, है ना। तो अभी जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये जो मेरी बॉडी है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है। अभी तुम लोग का नाक इधर से बह रहा है और तुम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी मम्मी आइसक्रीम खिला दो ना, मम्मी बोलते हैं चुप बैठ, पहले ही तुम्हारा गला खराब है, सर्दी हो गई है, नाक बह रहा है, तो आइसक्रीम खाना चाहते हो, बुखार आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, गला बैठ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, ऐसे करके मम्मी फिर बोलती है। तो मम्मी को पता है अभी इसको सर्दी हो गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं अभी इसको आइसक्रीम देती हूँ तो उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि किसी किसी को नहीं सूट करता है, ओके। तो ऐसे है। तो अभी तुम लोग ध्यान में रखो, अभी तक तो तुम लोग को पता नहीं था कि तुम्हारी बॉडी तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम लोगों को उसका केयर करना चाहिए, ठीक है। यथासंभव पॉसिबल एज तुम्हें इसका केयर करना चाहिए, और तुम लोग ही तुम्हारे बॉडी के क्या हो, केयर टेकर हो। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो। अभी उस समय में क्या होता था, स्वीट में ऐसे गुड़ वगैरह खाते थे, गुड़ यानी जैगरी, तो जैगरी वगैरह खाते थे, तो तुम मजा करने के लिए गुड़ न मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके
तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। तुम गुड़ मत खाओ, उसकी जगह पर थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके तुम्हें अंगूर लेकर खाने पड़े। अंगूर यानी क्या? अंगूर यानी ग्रेप्स। अगर तुम्हें ग्रेप्स खाने पड़े तो तुम वो लो और उसे खाओ, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। भले वो महंगे हैं लेकिन वो खाओ, वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। उद्वेग यानी प्रबलता, जैसे टेम्पटेशन बोलते हैं ना, तो उस सब की आवश्यकता नहीं है। कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ स्वीट खाना है तो गुड़ की जगह पे आप क्या करो, ग्रेप्स खाओ, ऐसे वो कह रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। अभी आप ग्रेप्स खा रहे हो तो फिर जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी आप लोग ग्रेप्स दो, उन्हें खिलाओ। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग गेहूं की रोटी बनाते हैं, अभी तुम्हारी मम्मी जो रोटी बनाती है तो तुम लोग खा जाते हो क्या? 10-15 रोटी जितनी मम्मी ने बनाई है, तो जितना तुम लोग के पेट के लिए ज़रूरत है उतना ही खाते हो क्या? नहीं तुम तो गेहूं अगर मिलते हैं तुम्हें तो उतने खाने की ज़रूरत नहीं। जितना पेट के लिए ज़रूरी है, जितना जिससे पेट भरता है उतना ही हमें खाना चाहिए। के तो गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। अभी जो गुड़ है जैगरी, तो जैगरी को तुम खाना बिल्कुल भी छोड़ दो। उचित यानी मैं सही मानता हूँ। इट इज़ बेटर यू लीव टू ईट जैगरी। ओके, तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। अभी तुम्हारी जो बॉडी है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो जैगरी की तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। निर्दोष यानी जिसमें कुछ मिलावट नहीं है, ऐसा शहद यानी हनी। तो इंस्टेड ऑफ जैगरी बेटर यू ईट हनी, प्योर हनी। ओके, बिना मिलावटी अच्छा है। परंतु तब तक मीठे फल मिल सकते जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अगर स्वीट खाने के लिए तुम्हें अगर मीठे फ्रूट्स मिलते हैं ना, तो फिर ये हनी भी खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अभी दूध यानी मिल्क की क्वांटिटी है ना, तुम बढ़ा दो। अगर तुम 1 गिलास पीते हो तो तुम 2 गिलास पियो। अगर दिन में तुम 2 बार पी रहे हो तो दिन में 3 बार पियो। ऐसे बापूजी उन्हें बता रहे हैं। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। ओके भाई, जैतून किसे कहते हैं भाई, कोई मुझे बता दो। आई थिंक जो यूपी के बच्चे होंगे या गुजरात के बच्चे होंगे शायद उन्हें पता होगा, तो प्लीज़ मुझे बताना कि जैतून किसे कहते हैं। तो जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते। कि वो ऑयल की जगह पे अगर तुम माखन यूज़ करते हो, बटर, तो वो यूज़ करते हो तुम, तो उसमें कंपेयरिंग टू जैतून मक्खन में विटामिन ज़्यादा होते हैं। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। ओके, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसे हमें खाना चाहिए सब्जी बनाकर। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है। अभी रोटी में भी स्टार्च होता है और आलू जो होता है ना, आलू में भी स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। तो आलू
खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो गेहूं की रोटी खाते हो ना, उस गेहूं की रोटी में तुम्हारी वो जो रिक्वायरमेंट है ना, तुम्हारी बॉडी के लिए स्टार्च की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। किससे? गेहूं की रोटी खाने से। क्योंकि आलू भी स्टार्च बढ़ाता है और गेहूं की रोटी भी स्टार्च बढ़ाती है। मक्खन दूध काफ़ी है, बटर और मिल्क ही काफ़ी है, इतना सब खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। अभी तुम्हारा वजन कितना है उसके हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में तुम्हें खाना चाहिए। ठीक है, तो अपने वजन के, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, है वो लुकड़ा सुकड़ा कांडी, और अगर उसको इतना सारा डाइट दे देंगे तो वो तो बेचारा गायब ही हो जाएगा। अरे हाँ, नहीं नहीं, मुझे ऐसे कहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। अभी जब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, डाइजेस्ट हो रहा है, तब तक तुम दूध और माखन खा सकते हो। तरकारियों में लौकी, अभी तरकारी जो होती है ना, लौकी यानी स्वीट गर्ड, तो स्वीट गर्ड की जो सब्जी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक फूल गोभी मीन्स कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी मीन्स क्या बोलते हैं पत्ता गोभी को, वो गोल आता है ना, गोभी गोभी, वो पत्ते 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 होते हैं उसमें, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी है, ये हेल्थ के लिए अच्छे है। बैंगन यानी क्या? ब्रिंजल हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। अभी कोई कोई क्या करता है ना, गेहूं के आटे को छान लेता है, तो छान के जो उसके अंदर का जो चोकर होता है ना, उसे वो लोग फेंक देते हैं और जो पतला वाला आटा होता है उसे ही लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो चोकर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। यदि गेहूँ बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। तो आपको अपने, हम लोग जब गेहूँ देते हैं पीसने के लिए तो चुन कर ही देते हैं ना हम लोग, क्या ऐसे ही दे देते पत्थर वाले गेहूँ पीसने के लिए? नहीं ना। तो अगर हम लोगों ने अच्छे से केयर करके अगर उसे पिसाया है तो उसे छानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फल में ताज़े अंगूर, अभी देखो हेल्दी फ्रूट्स कौन से हैं, तो फ्रेश ग्रेप्स, मौसम्बी, संतरा, ऑरेंज, अनार यानी पेमोग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, पेमोग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, सेब, अनानास यानी पाइनएप्पल, सेब यानी एप्पल लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स, तो आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट सलाद बनाते हैं ना, तो एक साथ सारे फ्रूट्स हम लोग मिला देते हैं उसमें और ऊपर से दूध भी डाल देते हैं उसमें और खाते हैं मज़े से। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे एक साथ इतने सारे फ्रूट्स पेट के अंदर चले जाएंगे, तो बापूजी कहते हैं कि हम लोग को एक समय में एक ही फ्रूट खाना चाहिए, एक साथ सारे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। पेट खाना सर्वोत्तम है। एम्प्टी स्टमक, कभी भी खाना खाने के पहले ही फ्रूट्स खाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं, उन लोग ऐसा लगता है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। फ्रूट्स हम लोगों को खाना खाने के पहले खाना चाहिए, उसके बाद खाना खाना चाहिए। तो हम लोग पेट भर के अगर खाना भी खाते हैं ना,
तो भी वो हमें तकलीफ़ नहीं होता है। और स्पेशली जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वज़न है और वो लोग चाहते हैं कि उनका वज़न कम हो, मोटापा कम हो, तो उन लोगों को मैं एक सलाह देती हूँ कि फ्रूट तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग जो वो डाइट वगैरह करते हो ना, एक टाइम खाना खाएंगे फिर एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, इससे क्या होता है, वीकनेस आता है तुम लोगों को, फिर कमजोरी आती है। क्योंकि जो मोटे होते हैं, जो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है ओबेसिटी का, तो उन लोगों को अगर वो लोग खाना नहीं खाएंगे तो उनमें गिडीनेस आता है, चक्कर आते हैं, तकलीफ होती है। तो ऐसे में ऐसे न करते हुए आप लोगों को क्या करना है कि खाना खाने के पहले 1 गिलास पानी पीना है। 1 गिलास पानी पीने के बाद आप लोगों को पेट भर के खाना खाना है। फिर धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाती जानी है। फिर 1 गिलास पीना, फिर 1.5 गिलास पानी पीना, फिर खाना खाना। तो क्या होता है इससे, एक तो पानी से पेट भर जाता है और ऊपर से खाना भी हम लोगों को कम जाता है। तो इससे क्या होता है, अपने आप अपना जो वेट लॉस होता है उससे कमजोरी भी नहीं आती, थकान भी नहीं होती है। और ये सबसे सुप्रीम इलाज है इसका। तो हाँ भाई, मुझे कैसे पता, अभी ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो मैंने किया है भाई नेचुरोपैथी में डिप्लोमा, तो मैं हूँ नेचुरोपैथी की डॉक्टर, तो मुझे सब पता है ये डाइट का प्लान वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए मैं जब भी आप लोगों को इस टाइप के लेसन सिखाती हूँ तो मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा टिप देती ही हूँ। ओके, तो आप लोगों को पानी पीना है 1 गिलास, फिर उसके बाद खाना खाना है। और जो लोग कमज़ोर है उन लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको खाते जाओ। जो मोटे, जो हेल्दी ओबेसिटी के जो लोग नहीं खा सकते हैं ना, जैसे चिक्की है, शिंगदाना की चिक्की, वेरी गुड। जिन लोग दुबले पतले हैं ना, उन लोगों को ये जंक फूड देने से तो अच्छा है आप लोग शिंगदाना की चिक्की दीजिए, चना दीजिए, शिंगदाना दीजिए खाने के लिए, वेरी गुड फॉर हेल्थ। और इससे उनका वजन भी बढ़ेगा और उनको हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, और बच्चे लोग बहुत ही चाव से भी खाते हैं ये सब। ठीक है मम्मी, ओके। तो फ्रूट्स कभी भी भूखे पेट खाना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर की चांदी है। तो सुबह का फल, अभी अंग्रेजी में कहावत है, जो इंग्लिश लोगों में एक कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो पहले खाने में हमें क्या खाने चाहिए, पूरे फ्रूट्स खाने चाहिए, और आफ्टरनून में हम लोगों को खाना खाना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, तो हॉट वाटर, हॉट ड्रिंकिंग वाटर। तुम 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। अगर ओपन एयर में तुम 24 आवर्स घूम फिर सकते हो तो तुम्हें घूम फिर लेना चाहिए। देखो यहाँ पर दिखाया है इन्होंने, ग्रेप्स है, पोमेग्रेनेट है, ऑरेंज है, एप्पल है, हाँ, और ये है पाइनएप्पल, ये क्या है भाई, मौसम्बी, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, मूला को क्या बोलते हैं भाई, मैं भी ब्लैंक हो रही हूँ। और ये है स्वीट गर्ड, ये है कॉलीफ्लावर, ये है गोभी, और ये क्या है, पपैया है, ये नहीं समझ में आ रहे बाबा, तुम लोग को पता रहेगा तो बताना मुझे। Okay, instead of saying wrong, better to leave. So, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में जाना चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है, क्योंकि प्राणायाम ये योगा है, तो उसे तुम्हें करना चाहिए। और उस ज़माने में लोग करते भी थे।
रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अभी सर्दी के मौसम में रात को बहुत ज़्यादा ठंडी गिरती है ना, तो उससे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। तो कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, अगर आप लोग कान ढक लेंगे और सिर ढक लेंगे और गले तक कंबल ओढ़ लेंगे तो आपको वो सर्दी से कोई भी परेशानी नहीं होगी। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। फ्रेश एयर अगर आप जितना लोगे उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम जितना ओपन बॉडी रख के, अभी जैसे लड़के होंगे तो वो लोग सिर्फ चड्डी पे जाकर टेरेस पे खड़े हो सकते हैं, या फिर तौलिया लगाकर या हाफ फिर बरमूडा वगैरह डालकर वो टेरेस पे खड़े होकर धूप ले सकते हैं। जितना बेर हो सके, हाँ, जितना सहन हो सके उतना धूप लेना चाहिए। ओके, और खुली हवा में हमें रहना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। तो ये जो माधव जी है उनकी गाड़ी ठीक से चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। और जो तुम्हारे साथ भी जो साथी रहते हैं उन लोगों को यथा योग्य यानी एज पर देयर एज ग्रुप, उन लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं, बापू के आशीर्वाद। अभी देखो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, सनलाइट में खड़ा है, एक्सरसाइज कर रहा है ये लड़का। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स में देती हूँ आप लोगों को जल्दी ही, और आई होप आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है। और बच्चे, आप पहली बार देख रहे हो मेरा चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है आप लोगों को। तो इसका उठाइए आप लोग पूरा फ़ायदा और जल्द से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोगों के नज़दीक, उसके लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।